सो स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर शोविंग, है ना, ट्रायंगल्स शो करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देगा 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि शो करो या प्रूव करो कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, या ये जो है वो आपके है ना ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसके कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला जो कंडीशन ये है कि ट्रायंगल होने के लिए, फॉर ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन याद रखना पड़ेगा। देखिए ये ए, ये बी, सी, मान लीजिए कि ये वाली लेंथ जो है ए है और ये वाली लेंथ आपकी बी है और ये वाली लेंथ आपकी सी है। तो अगर ट्रायंगल होने की कंडीशन ये है कि किसी दो साइड को ऐड करते हैं तो थर्ड से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए और बी को ऐड करोगे तो सी से बड़ी आनी चाहिए, बी और सी को ऐड करोगे तो ए से बड़ी आनी चाहिए, और सी और ए को ऐड करेंगे तो बी से बड़ी होनी चाहिए। या किसी दो साइड का डिफरेंस करेंगे तो थर्ड से छोटी आनी चाहिए। ए और बी का डिफरेंस सी से छोटी, बी और सी का डिफरेंस ए से छोटी, और सी और ए का डिफरेंस बी से छोटी। तो ये कंडीशन अगर हम दिखा देंगे, इस कंडीशन को कोई इस कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं होगा। उसी तरह से इक्विलेटरल होने के लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कंडीशन क्या है कि ये जो तीनों साइड है ना, ए बी, ये ए और ये बी और सी, तीनों की लेंथ आपस में बराबर हो जाएगी तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है। और फॉर आइसोसेलस होने की कंडीशन क्या होती है कि कोई दो साइड सेम, या तो ए और बी सेम होगी, या तो बी और सी सेम होगी, या तो सी और ए सेम होगी। कोई दो साइड सेम होगी, वो आपका बन जाएगा क्या, आइसोसेलस ट्रायंगल। और एस्केलिन होने के लिए क्या जरूरी है, एस्केलिन होने के लिए आप देखोगे कि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब वो स्केलिन ट्रायंगल है। इसके बाद आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर कि इसके बाद यहाँ पर है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए, जैसे ये ए बी सी, अगर ये वाली लेंथ आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए जरूरी है कि सी का स्क्वायर, पाइथागोरस के रूल को फॉलो करें, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर बेस्ड हो। और इसी में एक चीज़ और कि आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए मतलब आइसोसेलस भी होना है और राइट एंगल भी होना था। आइसोसेलस होने के लिए दोनों आपस में सेम होना चाहिए, ए इक्वल टू बी, और राइट एंगल होने के लिए तो यही पाइथागोरस का रूल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन हो गया जिसके हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई है ना कौन से ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टूडेंट ये है कि क्वेश्चन आपका ये है कि do the points 3 2 -2 -3 and 2 3 form a triangle। क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और इसी में बोल रहा है कि इफ सो, अगर वो ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट, आइसोसेलस होंगे, इक्विलेटरल होंगे, कौन सा होंगे। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के टाइप बताना है, टाइप का नाम बताना है। तो कोई बात नहीं है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए इसको मान लेते हैं, पॉइंट नेम नहीं दिया हुआ है तो 3 2 हो जाएगा। ये आपका बी हो गया आपका -2 -3, और सी हो गया आपका 2 और 3। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो हो जाएगा 3 और ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, 3 + 2 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 और ये माइनस में है,
तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ 5 होगा, ये 5 होगा, तो 5 का 25, 25 यहाँ आएगा 50। अब 50 का स्क्वायर रूट करोगे आप, 50 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 50 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7.07, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है वो। फिर उसी तरह से BC निकालेंगे, तो ये -2 और 2 है। तो देखिए ये इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 पहले इसको ले लेते हैं और ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा। आप देखिए पिछली वाली वीडियो देख लीजिए अच्छे से कि किस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद बड़ी आसानी से उसको बना पाएंगे। 3 और ये -3 है तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 16 और ये हो जाएगा 6 यानी कि 36 स्क्वायर है ना। तो ये टोटल मिलाकर आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 52। और 52 का जो स्क्वायर रूट आप निकलेगा स्टूडेंट वो होगा 7.21, अप्रॉक्सीमेटली ही वैल्यू है। फिर CA निकाल लीजिए उसी तरह से, CA तो 2 है और ये 3 है तो 3 - 2 और उसके बाद 2 - 3 यहाँ आएगा 1 1 1 आएगा ना, √2 आया, √2 आया तो 1.41। अब देखो हमें पूछ रहा है कि क्या ट्रायंगल बनेगा, क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का टाइप बताइए। तो पहले ये बताइए कि ट्रायंगल बनने के लिए मैंने रूल क्या बताया था। मैंने रूल ये बताया था कि किसी दो साइड को ऐड करते हैं तो थर्ड के इक्वल आना चाहिए, किसी दो साइड को जोड़ने पर थर्ड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी दो साइड को ऐड करते हैं तो थर्ड के इक्वल होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए तो किसी दो साइड को ऐड करते हैं, अगर हम ए बी और BC को ऐड करते हैं, है ना, इसको ऐड करेंगे तो ऐसे ही 7 7 14 हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही होगा, राइट, सही है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम BC और CA को ऐड करते हैं, पहले इसको ऐड कर दिया तो इससे बड़ा होना चाहिए, फिर इसको ऐड किया तो BC और CA, तो ये 7 हो गया, ये 8 1 हो गया, इसको 7 ही मानिए ना, इसको 1 मानिए तो 8 हो गया, तब 20 ज़्यादा हो गया, AB से ज़्यादा है, राइट। यहाँ तक सारी चीज़ अच्छी चल रही है। फिर उसके बाद जो है इसको CA + AB इसको ऐड करते हैं, तो ये CA और AB, CA है 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 ले लेते हैं केवल, और ये तो ऐड करेंगे तो 8, इससे ज़्यादा आ गया, चलिए ये भी सही है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यस ट्रायंगल फॉर्म होगा। जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन पॉइंट से फॉर्म्स ट्रायंगल, गिवन पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, गिवन पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा। अब ये कैसा ट्रायंगल होगा, तो देख लीजिए तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है स्केलिन तो बनेगा ही बनेगा, है ना, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या स्केलिन के अलावा भी कोई ट्रायंगल बन सकता है, स्केलिन के अलावा भी कोई ट्रायंगल बन सकता है क्या। तो शायद एक चीज़ चेक कर लीजिए, शायद पाइथागोरस को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, अगर उसको फॉलो कर रहा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेगा आपका ये। तो एक चीज़ तो समझ में आई कि स्केलिन बनेगा, इसमें नो डाउट है स्केलिन बनेगा। अब हमको देखना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो आप क्या करिए कि सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ पर, 50 √15, ये √52 और √2, ये बड़ी वाली साइड को छोड़कर बाकी साइड का स्क्वायर का सम करके चेक कर लीजिए। तो बड़ी साइड के इसको हटा देंगे √52, तो यहाँ हमारा √50 बचेगा। तो ऐसे यानी कि AB है तो AB के स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ √2 यानी कि CA है, तो ये है आपका √50 का स्क्वायर और ये है आपका √2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली 50, स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली 2 आएगा 52। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं BC का स्क्वायर, ये हो गया 52 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया 52। तो हमारे को फार्मूला मिल गया AB स्क्वायर + CA स्क्वायर = BC स्क्वायर। यस पाइथागोरस पर तो चला गया ये, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले हम देखा ट्रायंगल बनाया, स्केलिन बनाया, क्योंकि उससे भी साइड अलग अलग है, और पाइथागोरस को भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बना रहा है। तो ये स्टूडेंट इसका है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरह से हम लोग। सो स्टूडेंट होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। अगर आपको इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड
Please watch the video till the end, and if you find any if you want to give any suggestions, so you are free, you are independent to give your suggestion in the comment box, whether it is good or it is bad. Okay, I will try to work according to that, according to your suggestion. Thank you.